उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं। वो महाकुंभ के कार्यों की हकीकत जानने के लिए लगातार प्रयागराज चला रहे हैं। दरअसल महाकुंभ के कार्य बहुत पीछे चल रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नैनी अरैल में स्थापित टेंट सिटी मेला सर्किट हाउस का निरीक्षण करेंगे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि लगभग 3 घंटे सीएम योगी आज संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। सीएम योगी दोपहर 12:55 पे प्रयागराज पहुंचेंगे और महाकुंभ क्षेत्र के अरैल स्थित टेंट सिटी का अवलोकन करेंगे। सीएम अरेल में बन रहे पक्के स्नान घाट और जेटी का भी निरीक्षण करेंगे। यहां से निकलकर मेला क्षेत्र में बने सर्किट हाउस का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दशाश्वमेध घाट पर भी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, 13 जनवरी को पहला स्नान महाकुंभ का और तैयारियां अभी भी काफी पीछे हैं। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसके बावजूद भी। देखिए अर्चना, प्रयागराज का जो महाकुंभ है ये विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक एक मेला होने जा रहा है, आयोजन होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं या पीएम हो, मॉनिटरिंग इसकी लगातार की जा रही है और कहीं ना कहीं इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो प्रशासन का थोड़ा सा लचर रवैया है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इस समय मैं बलुआ घाट में मौजूद हूँ और इस तरह के यहाँ पर 7 घाट बनाए जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी निर्माण कार्य जारी है और आपको यहाँ पर जो घाट अभी बनने हैं, लगभग जिनको एक रूप देना है यहाँ पर, उस पर निर्माण कार्य अभी चल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सैलानी है वो आना चालू कर चुके हैं और फॉरेनर भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे, मगर जो निर्माण कार्य है वो यहाँ पर अभी लगातार जारी है। आज सीएम योगी यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए आ रहे हैं और उनका 3 घंटे आज प्रयागराज में एक तरह से दौरा रहेगा, निरीक्षण करेंगे। तो और जो भी अधिकारी है उनके साथ समीक्षा बैठक की जाएगी और एक जो कहा जाए दशाश्वमेध घाट जो है यहाँ का, वहां पर भी कई महीनों में एक बड़ा कार्यक्रम है और जो निरीक्षण का कार्य आज योगी जो सबसे ज्यादा समय देने वाले, आपका अरैल हो गया, संगम का मेला क्षेत्र हो गया, ये कई स्थान ऐसे हैं जहां पर आज लगभग 2 घंटे का समय सीएम देंगे। अधिकारियों के साथ में मीटिंग की जाएगी और भी कई तरह की जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी अधिकारियों के साथ में कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक की जाएगी। जी नितेश, आपने दिखाया कि अभी तक घाटों पे काम भी चल रहा है, जबकि काफी समय से ये निर्देश दिया था योगी आदित्यनाथ ने कि समय रहते ये सारे काम पूरे हो जाने चाहिए। अब ज्यादा समय नहीं है और बावजूद इसके कि सीएम योगी खुद हमेशा प्रयागराज जाते रहे हैं, उसके बावजूद भी काम में इतनी लेट लतीफी, जबकि उनका कहना है कि युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। नितेश, देखिए जो काम है वो कहीं ना कहीं चल तो युद्ध स्तर पे रहा है, दिन रात यहाँ पर काम हो रहा है और सीएम का देखा जाए महीने में लगभग 3री या 4थी विजिट होगी ये। तो अगर इतना एक जिले को समय दिया जा रहा है और युद्ध स्तर पे जो काम की बात कही जा रही है, तो उसको जमीनी स्तर पे लाने की जो सोच है सीएम की, वही एक कारण है कि सीएम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और निर्माण कार्य की बात रही तो अभी ज्यादा कोई समय नहीं बचा है, क्योंकि पहला जो स्नान है वो 13 जनवरी को होगा और 13 जनवरी से पहले ये सभी जो निर्माण कार्य है ये प्रशासन को पूरे करने हैं। आप देख सकते हैं पीछे का कुछ है तो काफी काम है, जैसे ऊपर इसका डेकोरेशन हो गया, पेंटिंग हो गई और ये जो लाल पत्थर लगाए गए हैं ये सारी चीजें पूरी हो चुकी है। मगर जो पक्के घाट अभी तैयार किए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय लगेगा, जो कि प्रशासन का कहीं ना कहीं कहना ये भी है कि वो समय रहते चीजों को पूरा करेगा। काम की आप गति तो देख सकते हैं, जहां पर लगता है कि एक नहीं 4 जेसीबी लगा करके काम किया जा रहा है। तो निर्माण कार्य तो युद्ध स्तर पे चल रहा है और यही कारण है कि सीएम मॉनिटरिंग और आज इन मुद्दों पर भी सीएम कड़े फैसले लेंगे और अधिकारियों को इनके लिए कहीं ना कहीं अधिकारियों को एक कहा जाए सजग भी किया जाएगा कि जो भी कार्य आपके बचे हैं जल्द से जल्द उनको पूरा करें, ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं
उनको किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और किसी तरह की जो आप देखेंगे सड़कों के जो कार्य है उनको लगभग पूरा किया जा रहा है। कुछ चीजें बची है तो जाम की जो समस्या रहती उससे भी निजात के लिए कहीं ना कहीं सरकार इस स्तर पे भी काम कर रही है। ठीक है नितेश, इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी एनजीटी की तरफ से कि जो गंगा का जलस्तर है वो बेहद खराब है। जो गंगा का पानी है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, क्योंकि काफी प्रदूषण है उसके अंदर। तो जो श्रद्धालु स्नान करेंगे उसे भी नुकसान हो सकता है। क्या स्थिति है अब, क्योंकि उसके बाद ये कहा गया था कि अब प्रदूषण को रोकने के लिए काम किया जाएगा गंगा के। नितेश जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप प्रदूषण की जल के जो प्रदूषण की बात कर रहे हैं, वाकई में गंगा का एक समय जो पानी था कहीं ना कहीं उसमें प्रदूषण, क्योंकि जो कानपुर से गंगा होते हुए आती है और कानपुर आप जानते हैं एक तरह से कारखानों का, चमड़े का, तेंदी का वहाँ काम होता है और चमड़े का शहर कहा जाता है। तो वो जो कारखाने हैं उनका जो पानी था जो गंगा में छोड़ा जा रहा था उनको कहीं ना कहीं बंद करवा दिया गया है। कानपुर का जो एक प्रसिद्ध सीसामऊ नाला जिसको कहा जाता था उसको बंद करवा दिया गया, जिसका ये नतीजा निकला कि अब गंगा का जो जल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निर्मल हुआ है, साफ दिखाई देना चालू कर दिया है। प्रशासन इस पे भी कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए है और जो गंगा का जल का स्तर है वो भी थोड़ा सा बड़ा, कहीं ना कहीं बांध से जो पानी छोड़ा जाता है कि जो भी किनारे गंदगी हो वो भी साफ हो जाए, तो इस पे भी प्रशासन ध्यान दे रहा है। जी नितेश, क्या सावधानियां रखी गई हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के और स्वास्थ्य के, क्योंकि 44 करोड़ के श्रद्धालु आने की उम्मीद बताई जा रही है। इसमें काफी बुजुर्ग भी होंगे, दिव्यांग भी होंगे, तो ऐसे श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है इस बार? देखिए जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनमें बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक होंगे। और अगर सुविधा की बात कही जाए तो प्रशासन जो प्रदूषण है उसको तो मुक्त करने की बात कर ही रहा, मगर इसके अलावा भी प्रशासन ने कुंभ के क्षेत्र में कई ऐसे अस्पताल बना रखे हैं जिसमें कि एक आपको हाई लेवल का आप इलाज करवा सकते हैं, सर्जरी तक हो गई। ये इस तरह के जो इलाज की सुविधाएं हैं वो सारी वहां पर मुहैया करवाने की तैयारी है प्रशासन की। और एक तरह से जो कुंभ है इसको भव्य और दिव्य के साथ डिजिटल और एक बहुत ही बड़ा जो आयोजन किया जा रहा है, सरकार की तरफ से पूरा इस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत बेहतर होने वाला है। 40 से 45 करोड़ का प्रशासन आकलन लगा रहा, मगर कहीं ना कहीं हो सकता है संख्या बढ़ भी सकती है कि जिस तरह से सरकार ने इस कुंभ को दिखाया है। और कहीं ना कहीं जो आज का युवा वर्ग भी है वो भी आस्था की तरफ जो बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से ये जो प्रयागराज है इस समय विश्व का एक तरह से हाई लेवल पे एक ऐसी सिटी बना हुआ है जहां पूरे विश्व की नजर है। तो सरकार और जो भी प्रशासनिक अधिकारी है इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो भी युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। और सरकार ने भी जो तैयारियां की है वो भी युद्ध स्तर पे ही की है कि किसी भी तरह का कोई भी श्रद्धालु यहाँ आता है उसको उपचार से लेकर के किसी भी तरह की कोई भी अगर समस्या आती है तो प्रशासन उसके लिए अलर्ट मोड पे तैयार है। बिल्कुल ठीक है नितेश, आपने बताया कि इस बार हाई लेवल पे स्वास्थ्य की इंतजाम भी किए गए हैं। जो स्वास्थ्य शिविर लग रहे हैं, जो अस्पताल बनाए गए हैं वो मुफ्त इलाज के लिए हैं? जो भी श्रद्धालु आएंगे वहां पे उनका मुफ्त इलाज होगा या चार्जेस लगेंगे? देखिए जो भी प्रशासन के द्वारा एक तरह से जो सरकारी सुविधाएं होती है, जो सरकार एक सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं मुहैया कराती है, वो सारी चीजें आपको ये कुंभ क्षेत्र में जो अस्पताल बनाए गए हैं उनमें वो सारी सुविधाएं आपको मौजूद मिलेंगी। क्योंकि प्रशासन ये जो मतलब अस्पताल बनाए हैं तो वो सुविधाओं के लिए बनाया गया है और जो सुविधाएं आपको सरकारी अस्पताल में मिला करती थी वो सारी चीजें आपको यहाँ अवेलेबल मिलेंगी। मगर एक चीज और भी है इसमें कि जो प्रशासन ने अस्पताल बनवाए हैं उनमें कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी चालू नहीं किए गए, एक तरह से जो डेमो होना बाकी है वो भी 2-4 दिन में कर लिया जाएगा। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है और सुविधा के नाम पे जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, जो भी श्रद्धालु यहाँ दर्शनार्थी आएंगे, स्नान करने आएंगे, उनको सुविधा नहीं, जो भी असुविधा वो नहीं उनको इस तरह की देखने को मिलेगी। सारी सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है नितेश, जो टेंट सिटी बनाई गई है उसकी क्या खासियत है? देखिए जो टेंट सिटी की बात करा जाए तो एक अलग ही उसका रोल है, यहाँ पर आकर्षण का विषय बनी हुई है टेंट सिटी। देखिए खूबसूरती की बात किया जाए तो खूबसूरती वो कुंभ के मेले में कहीं ना कहीं टेंट सिटी जो है वो 4 चांद लगाने का काम करती है। आपका टेंट सिटी हो गया, आपकी डोम सिटी हो गया। तो इस तरह से एक लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो देखने आ रहे हैं कि भारत में आध्यात्म तो है मगर आध्यात्म के साथ साथ मॉडर्नेस कितनी है, कितना आगे तक सोच सकते हैं, वो सारी चीजें एक
समावेश यहाँ पर दिखाई देने वाला है, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। जी ठीक है नितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। फिलहाल बता दें कि अपने दर्शकों को कि महाकुंभ का महाआयोजन इस बार हो रहा है, जो काफी दिव्य और भव्य है। 13 जनवरी को पहला स्नान होगा, जिसकी तैयारियां काफी जोरों शोरों से है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए बार बार प्रयागराज के दौरे पर जा रहे हैं। आज फिर प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और 3 घंटे प्रयागराज में व्यतीत करेंगे। साथ ही महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे और उसे जल्द खत्म करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी देंगे।